नमस्कार, आप सबका स्वागत है विनीत मानस व्लॉग्स में। माई सेल्फ विनीत मल्होत्रा और मेरे साथ है मानस गुप्ता। इन टुडेस टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन डिजिटल रुपए विच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय अवर फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन इन 2022 बजट। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे या नॉलेजेबल लगे, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू। तो आज हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक के बारे में जिसकी चर्चा पूरे इंडिया में हो रही है, यानी कि इंडियन डिजिटल रुपी, जिसको हम इंडिया की क्रिप्टो करेंसी भी कह सकते हैं। आज हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे कि गवर्नमेंट क्यों लॉन्च करने वाली है अपनी क्रिप्टो करेंसी, इससे हमें और गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा होगा, हम कैसे इस डिजिटल रुपी को यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन अदर क्रिप्टो करेंसीज एंड इंडियन डिजिटल रुपी, फ्यूचर ऑफ इंडियन डिजिटल रुपी। लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा ओवरव्यू करेंगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में। क्रिप्टो करेंसी इन्वेंट हुई थी 2009 में बाय संतोशी नाकामोटो, जो कि है बिटकॉइन। बेसिकली बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज करेंसी है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर डेवलप है। फॉर एग्जांपल, अगर आप बैंक पेमेंट्स को कंसीडर करें तो आपके और सेकंड पर्सन के बीच में बैंक है, बट इन द केस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी आप डायरेक्ट किसी को भी सेंड कर सकते हो। बिटकॉइन के बाद और भी क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में आई थी, जैसे कि इथेरियम, बाइनेंस कॉइन, सोलाना एंड मैनी अदर। बेसिकली हम कोई भी एक प्लेटफॉर्म लाइक वजीरेक्स, कॉइन स्विच, कॉइन DCX या फिर जैप पे जाते हैं। आफ्टर क्रिएटिंग अवर अकाउंट हम क्रिप्टो करेंसीज को बाय और सेल करते हैं। सो ये था बेसिकली एक छोटा सा ओवरव्यू क्रिप्टो करेंसी के बारे में। सो मूविंग फॉरवर्ड, गवर्नमेंट क्यों लॉन्च करने वाली है अपनी क्रिप्टो करेंसी, जो कि है इंडियन डिजिटल रुपी। पहले एक नज़र इस पे डालिए कि पीछे एक न्यूज़ आई थी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इज इंट्रोड्यूस्ड बाय सेंट्रल बैंक, गवर्नमेंट हैज रिसीव्ड अ प्रपोजल फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI in October 2021 for amendment to the Reserve Bank of India Act 1934 to enhance the scope of definition of banknote to include the currency in digital form. In October 2021 में एक न्यूज़ आई थी कि गवर्नमेंट शायद क्रिप्टो करेंसी के ऊपर टोटली बैन लगा दे। बट यहाँ गवर्नमेंट ने सोचा कि अगर क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बैन लगा दिया तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा। फिर गवर्नमेंट ने खेला एक स्मार्ट प्ले, जाने कि गवर्नमेंट ने आपके सभी वर्चुअल एसेट्स पर 30% टैक्स लगा दिया और साथ में ही अपनी डिजिटल करेंसी को भी लॉन्च करने के लिए कह दिया। क्योंकि अभी तक जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में आई थी, मोस्टली वो सभी फॉरेन करेंसीज हैं। तो इससे इंडिया में इंडियन रुपी के साथ एक पैरेलल करेंसी इंट्रोड्यूस हो जाती है, इंडियन रुपी की वैल्यू जिससे कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कार इंडिया में परचेज करते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ता है कुछ 17 to 22% और लग्जरी कार पे नियर अबाउट 28% तक। बट अगर आप एक कार बाहर से इम्पोर्ट करवाते हैं तो आपको 100% टैक्स लगता है। इसी को देखते हुए इंडिया में मेक इन इंडिया का प्रोजेक्ट काफ़ी फास्ट चल रहा है, जिससे फॉरेन कंपनीज अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही स्टार्ट करने जा रही हैं। इससे इंडिया की GDP को एक अच्छा पुश मिलेगा। तो बेसिकली इंडियन डिजिटल रुपी एक ओपन सोर्स माइनिंग नहीं होगी, या फिर हम ऐसा भी एग्ज्यूम कर सकते हैं कि मान लीजिए RBI ने कुछ 1 लाख डिजिटल रुपए कॉइन्स को प्रोड्यूस किया और उन कॉइन्स को किसी एक मार्केट प्लेस पे लिस्ट करके ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी, जिससे कि उसकी डिमांड डे बाय डे इंक्रीज होती जाएगी। डिमांड के साथ साथ उनकी वैल्यू भी इंक्रीज होगी और जब भी आप उसको बाई और सेल करेंगे तो उसका कुछ परसेंटेज गवर्नमेंट को भी जाएगा। बट उसकी पूरी श्योरिटी नहीं है कि इंडियन डिजिटल रुपी पे कितना % टैक्स लगेगा, क्योंकि ये इंडिया की खुद की डिजिटल करेंसी है। इसके बाद बात आती है हम इस डिजिटल रुपी को कैसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑफिशियली RBI ही लॉन्च करेगी तो इसके यूजेस लिमिटेड नहीं होंगे। आने वाले टाइम में हम डिजिटल रुपये को भी यूज़ करके बाय और सेल कर सकते हैं, सेम एज लाइक पेमेंट्स फ्रॉम योर डेबिट और क्रेडिट कार्ड। बस ये आपका बैंक अकाउंट से लिंक नहीं होंगे। जैसे अदर क्रिप्टो करेंसीज में आपको एक यूनिक की प्रोवाइड होती है, इसमें भी आपको कुछ ऐसा ही मिलेगा। बेसिकली अदर क्रिप्टो करेंसीज और इंडियन डिजिटल रुपये अलग होगी, क्योंकि ये तो गिवन है कि इसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बनाया जाएगा। बट ये कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि डिजिटल रुपये की भी माइनिंग होगी, और ये ओपन सोर्स भी नहीं होगा। इसका मतलब इसको ऑल ओवर तरीके से RBI ऑफिशियल खुद ही हैंडल करेगी। अगर आने वाले टाइम में डिजिटल रुपये सक्सेसफुल रहा और अगर ये वर्ल्ड वाइड भी यूज हुए तो अल्टीमेटली इंडियन करेंसी की वैल्यू काफ़ी इंक्रीज कर सकती है, जिससे
डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया की जीडीपी में देखने को मिलेगा। तो अगर आप अपने भी कुछ व्यूज शेयर करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज जरूर बताएं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियोस टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू।